प्यारे मित्रों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में जो कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इसमें हमने जो कक्षा 11 की जो हिंदी साहित्य की पुस्तक है यानी काव्यांजलि, उसमें से जो महात्मा महान समाज सुधारक कबीरदास जी के द्वारा रचित जो साखी, यानी साखी का मतलब क्या है, साक्षी। साखी को जो है यानी कबीरदास की जो साखी है वो दोहों में है, तो उसमें से ये जो कबीरदास के दोहे हैं इसमें से हमने कुछ दोहे आज के इस वीडियो में लिया है, जिनका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ बहुत अच्छे तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ और उम्मीद है कि सभी साथी इसको देखेंगे और समझेंगे। जो भी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं जो कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए ये जो पहला अध्याय कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी है उसमें से ये जो दोहे हैं, जिसमें पहला दोहा है कि बलिहारी गुरु आपुणे देवहारी के बार, बलिहारी गुरु आपुणे देवहारी के बार, जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार, कबीरा करत न लागी बार। ये जो पहला दोहा कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया, बहुत ही सुंदर भाव में महात्मा कबीरदास जी ने अपने गुरु की वंदना की, अपने गुरु को समर्पित भाव से लिखा कि बलिहारी गुरु आपने। बलिहारी यानी मैं अपने गुरु पर अपने आप को यानी देवहारी के बार, बार माने कितनी बार, देवहारी यानी इस हाड़ मांस के शरीर को अपने गुरु पर मैं कितनी बार अपने आप को न्यौछावर कर दूं। बलिहारी गुरु आपने यानी अपने आप को मैं अपने गुरु पर कितनी बार अपने आप को न्यौछावर कर दूं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने जिन मानिस तय देवता, जिन्होंने जो है हमें जो है मनुष्य से देवता यानी मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर ना की। कहने का भाव यह है, अब इसका जो है जैसे ये तो भावार्थ हो गया यानी हिंदी अर्थ हो गया, अब इसका जैसे संदर्भ लिखना हो तो संदर्भ लिखने के लिए हमें 3 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले कि जो पुस्तक है यानी कौन सी किताब है, किस किताब से लिया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज पाठ का नाम, पहली चीज तो क्या, किताब का नाम यानी किताब का नाम पता होना चाहिए, दूसरी चीज पाठ का नाम और तीसरी चीज लेखक का नाम। अगर ये 3 चीजें हमें पता हैं तो हम जो है संदर्भ बड़े आसानी के साथ लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, जैसे लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्य अवतरण या पद्य खंड या प्रस्तुत साखी या प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के साखी नामक पाठ से उद्धृत हैं या अवतरित हैं, जिसके रचयिता महान समाज सुधारक कबीरदास जी हैं। ये संदर्भ हो गया। उसके बाद में अब इसमें जो है प्रसंग लिखने के लिए आ जाए, प्रसंग लिखने के लिए आता ही है, तो प्रसंग में क्या लिखेंगे कि जो ये दोहा दिया गया है इसका थोड़ा सा जो है प्रसंग यानी थोड़ा सा अर्थ हम पहले लिखेंगे, वही प्रसंग में होता है। जैसे यहाँ जो दोहा दिया गया है कि बलिहारी गुरु आपने देवहारी के बार, यानी तो इसमें क्या है, ये पढ़ने से
ये दोहा पढ़ने से अर्थ स्पष्ट होता है, इसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। तो आप जो है प्रसंग में यही लिख सकते हैं कि प्रस्तुत साखी में या प्रस्तुत दोहे में महान समाज सुधारक कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। यही प्रसंग में लिख देंगे और अंत में आप क्या लिखेंगे, यानी व्याख्या में, कि प्रस्तुत साखी में या प्रस्तुत दोहे में महान समाज सुधारक कबीरदास जी वर्णन करते हैं कि गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं अपने आप को अपने गुरु पर मैं कितने यानी अपने इस हाड़ मांस के शरीर को अपने गुरु पर कितनी बार मैं उछावर करूं, क्योंकि जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता, जिन्होंने मानिस माने मनुष्य, तय माने से, देवता माने आप जानते ही हैं, करत न लागी बार, यानी तनिक भी विलंब नहीं की, तनिक भी देर नहीं लगाई। यानी कहने का मतलब है कि कबीरदास जी अपने गुरु की वंदना करते हुए कहते हैं, गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर अपने आप को, इस हाड़ मांस से बने हुए शरीर को कितनी बार मैं उछावर कर दूं, क्योंकि जिन्होंने मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी विलंब नहीं की, तनिक भी देर नहीं की। तो इस प्रकार से ये जो है भावार्थ हो गया, अर्थ हो गया। अगला दोहा है क्या, कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, सतगुरु की महिमा अनंत और अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया और अनंत दिखावड़ हार। ठीक है, इसको जो है एक बार फिर से, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया और अनंत दिखावड़ हार। यहाँ पर जो है महान समाज सुधारक, प्रसंग वही रहेगा, संदर्भ वही रहेगा। यहाँ पर गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए महान समाज सुधारक कबीरदास जी वर्णन करते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है, सतगुरु की महिमा अनंत है, जिन्होंने मेरे ऊपर इस साधारण से मनुष्य के ऊपर अनेकों उपकार किए हैं। और उपकार क्या, जिन्होंने मेरे ये जो लोचन है, यानी लोचन अनंत उघाड़िया, जो मेरे ये नेत्र हैं, इनको उन्होंने खोल दिया है। नेत्र खोलने का मतलब क्या है, नेत्र खोलने का मतलब क्या है, कोई ऑपरेशन करना नहीं है। नेत्र खोलने का मतलब है कि मेरे अंदर जो अज्ञानता है, मेरे अंदर जो अज्ञानता है, अज्ञानता रूपी अंधकार है, उसको उन्होंने मिटा दिया है, उसको उन्होंने मिटा दिया है, समाप्त कर दिया है। और जब अज्ञानता रूपी अंधकार मिट जाएगा तो हमें सब कुछ दिखने लगेगा, यानी जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो हमें सब कुछ दिखने लगेगा, सब चीज की जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया और अनंत दिखावड़ हार। यानी सतगुरु की, सच्चे गुरु की महिमा अनंत है, यानी जिसकी महिमा का कोई अंत नहीं है। क्योंकि आज ये आप समझ लीजिए कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर हमें जो है सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है, एक सफल इंसान बनना है, तो हमें जो है गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु के बिना जो है किसी कार्य में हम सफल नहीं हो सकते। गुरु की महिमा का वर्णन किया है महान समाज सुधारक कबीरदास जी ने, सतगुरु की महिमा अनंत, और कहा कि सतगुरु की महिमा अनंत है और अनंत किया उपकार, यानी हमारे सच्चे गुरु ने हमारे ऊपर अनेक उपकार किए हैं। और क्या उपकार क्या किया है कि लोचन अनंत उघाड़िया, यानी जो हमारे नेत्र हैं, यानी हमारे नेत्रों को उन्होंने खोल दिया है, अर्थात हमारे अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधकार भरा हुआ है, उस अंधकार को समाप्त कर दिया है। और अनंत दिखावनहार, यानी अनंत दिखावनहार का मतलब है कि उन्होंने मुझे अनंत को दिखाया। अनंत को दिखाया का मतलब जिसका कभी अंत ना हुआ हो, यानी जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो हमें सच्चा ज्ञान जब मिल गया तो हम जो है सही गलत
पर विचार करने लगे सही क्या है गलत क्या है, इस पर जो है हमें भली प्रकार से इस मतलब जो जानकारी प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से महान समाज सुधारक महात्मा कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, और जिन्होंने हमारे ऊपर अनेकों अनेक उपकार किए हैं और लोचन अनंत उघाड़िया, यानी उन्होंने क्या किया, हमारे गुरु ने क्या किया है, सदगुरु ने क्या किया है, हमारे नेत्रों को खोल दिया है, यानी हमारे अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधकार भरा हुआ था उसको उन्होंने मिटा दिया है, समाप्त कर दिया है। और जब अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो गया है, अंधकार मिट गया है, तो उन्होंने जो है हमें ऐसा कुछ दिखाया, ऐसा दिखाया कि अनंत दिखाया, जिसका कोई अंत नहीं है, उसको हमें दिखाया और हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अच्छे भले यानी अच्छे और बुरे की पहचान हो गई, जिससे जो है हम जो है धन्य हो गए। आगे अगले दोहे में कबीरदास जी ने वर्णन किया। कबीरदास जी लिखते हैं कि दीपक दिया तेल भर बाती दई घट, दीपक दिया तेल भरी बाती दई घट, पूरा किया बिसाहुड़ा और बहुरी न आवो हट। यहाँ पर जो है महात्मा कबीरदास जी वर्णन करते हैं कि हमारे गुरु ने, हमारे सदगुरु ने क्या किया कि प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ दीपक दिया तेल भर, दीपक दिया तेल भर, यानी प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ, प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक हमारे गुरु ने प्रदान किया। हमारे गुरु के द्वारा प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक हमको प्राप्त हुआ, हमें मिला। और उसमें जैसे आप सभी जानते हैं कि जो दीपक होता है उसमें जो है तेल भी डाला जाता है और बत्ती भी होती है। तो यहाँ पर जो है कबीरदास जी उसी दीपक की तुलना की है कि दीपक दिया तेल भर, यानी हमको जो है हमारे सदगुरु ने प्रेम रूपी जो है तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया, और उसमें कभी ना घटने वाली अघट, कभी ना घटने वाली बत्ती, जो कौन सी बत्ती बत्ती कभी ना घटने वाली ईश्वरीय लगन रूपी बत्ती, ईश्वरीय लगन रूपी बत्ती भी हमको दी, और पूरा किया बिसाहुड़ा, और इस संसार रूपी जो बाजार है, बहुर न आओ हट, हट माने बाजार, यानी बहुर माने दोबारा, ना आओ नहीं आना है, क्या पूरा किया बिसाहुड़ा, यानी जब हमको जो है कभी ना घटने वाली ईश्वरीय लगन रूपी बत्ती दी, और जिससे जो है ज्ञान का प्रकाश हुआ, ज्ञान का प्रकाश हुआ, और इस संसार रूपी बाजार में हमने जो है घूम फिर करके क्या किया, बिसाहुड़ा, यानी पूरा किया बिसाहुड़ा, यानी सौदा करना, बिसाहुड़ा का मतलब सौदा करना। तो हमने जो है इस संसार में घूम फिर करके जब हमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो अच्छे भले बुरे की पहचान हो गई, तो हमने जो है इस संसार में घूम घूम करके सौदा किया, और उसके बाद में इस संसार में कभी, यानी जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो इस अज्ञानता रूपी संसार में कभी लौट करके पुनः नहीं आना है। आगे कबीरदास जी लिखते हैं अगले दोहे में क्या कि केसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार, केसो कही कही कूकिए और ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े और कबहू लगे पुकार। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि महान समाज सुधारक महात्मा कबीरदास जी वर्णन करते हैं कि देखिए कबीरदास जी ने भी राम को माना, भगवान को माना, कृष्ण को माना, लेकिन जो कबीरदास जी के राम थे वो मतलब जो है उन्होंने मतलब राजा दशरथ के जो सुपुत्र श्री राम को नहीं माना, उनके जो राम थे वो परमात्मा को उन्होंने अपना राम माना, और कहा कि केसो कही कही कूकिए, यानी कहा क्या कि केसो कही कही कूकिए, यानी जो है केसो कही करके, यानी राम का नाम बार बार रटते रहिए, राम का नाम बार बार रटते रहिए, ना सोइए असरार, यानी जो है आलस में होकर के आप मत सोइए,
कबीरदास जी का कहना है कि केसो कहीं कहीं कूकिए, यानी कूकिए मतलब पुकारते रहिए, राम का नाम बार बार पुकारते रहिए और बेफिक्र होकर के, असरार यानी बेफिक्र होकर के आलस में पड़ करके मत सोइए। क्यों? क्योंकि रात दिवस के कूकड़े, यानी जब रात दिन राम का नाम पुकारते रहेंगे, राम का नाम पुकारते रहेंगे तो कबहू लगे पुकार, यानी कभी न कभी जो है हमारी आवाज परमात्मा तक पहुंच ही जाएगी, कभी न कभी हमारी आवाज परमात्मा तक पहुंच ही जाएगी। तो इस प्रकार से आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे द्वारा जो जानकारी जो दी गई उससे आप कितना सहमत हैं उसके लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।